राम राम जी। आत्ममंथन में आप सबका स्वागत है। आज आप सबको मैं लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ। ठीक है, आज मंडे को ही आपको जो है ये सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आप लोगों ने मालूम है, आपको प्रेडिक्शन सामने है आपके, जो आपके लिए बेटर होता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद उपाय भी बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना भी बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ आपको किस तरह से आपने उसे अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर करना क्या है, देखो सबसे पहले आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हो, कमेंट्स करते हो तो यहाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हो, और अगर आप कमेंट्स नहीं करते हो तो आप पर्सनल में भी पूछ सकते हो, वो पेड है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा होने वाला है कि आज आप बहुत जल्दीबाजी में कोई प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और सेलिब्रेशन, लोहड़ी तो है ही है, तो यहाँ सेलिब्रेशन होती हुई दिखाई देती है। आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में जा सकते हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई एकदम से काम भी जो है वो चला आएगा। ठीक है, तो उस काम को भी आपने निपटा लेना। अब उपाय के तौर पे आप आज करोगे क्या, रेवड़ियां बांट देना। ठीक है, रेवड़ियां बांटना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 400 ग्राम बांट दो तो और अच्छा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है इस दिन भी आप अपने परिवार के साथ हंसते खेलते खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, या कोई ना कोई काम जो आपका अटका पटका पड़ा था वो भी कंप्लीट होता हुआ, यानी कि हैप्पीनेस। अब यहाँ पे क्या है, आप अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। यहाँ पे आप खुद से ये चीज़ प्रॉमिस कर लेंगे कि भाई मुझे अपने अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने हैं, और इन चेंजेस को मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, सेकेंड हाफ के अंदर ही अपने आप को चेंज करना शुरू कर दोगे, अपने अंदर से उस चीज़ को महसूस करना शुरू करोगे, एक्चुअली जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। ठीक है, उसी काम के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करने लगोगे, और यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से अपना वक्त गुजर, थोड़ा बच्चों के साथ समय व्यतीत करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि ट्यूसडे वाले दिन अगर छोटे छोटे बच्चों के साथ आप वक्त व्यतीत करो तो बढ़िया। आप जलेबियाँ लेकर जो है, गर्मा गर्म जलेबियाँ ले लो और उसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दो, और उसके बाद जो है आप बच्चों के अंदर बांट दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। ग्रोथ है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो ग्रोथ है, लेकिन आप देख रहे हो आपको हेल्प मिल रही है, कोई आपके लिए कर रहा है आगे बढ़कर। उसके बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स में भी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आलस जो है आपके अंदर ऐसे भरा हुआ कि भाई जो होता है सो हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर मैं अपना मस्ती से बैठूंगा, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। यानी कि आप इंजॉय करना चाह रहे हो लेजीनेस को भी। ठीक है, तो यहाँ मेरे हिसाब से तो लेजीनेस को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कहीं ना कहीं जो है अपने आलस के साथ ही रहते हुए मुझे दिखाई देते हो। आप सोच रहे हो कि भाई सब कुछ तो अपने आप हो रहा है, मुझे कुछ कष्ट करने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा आलस जो है शनि खराब करना शुरू कर देता है, तो शनि का भी फल जो है वो बढ़िया मिलता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप किसी चीज को सोच के इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, अरे भाई ये होता तो ऐसे होता, वो होता तो वैसे होता, इस तरह से करके बहुत सारी चीजों को जो है आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चिंता मत करो, भगवान जो भी आपके लिए प्लान कर रहे हैं थर्सडे वाले दिन अच्छा ही प्लान कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अपने आप को इमोशनल डिस्टर्बेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई बाहर का काम है जो आपका कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। यानी कि जो आप जहाँ हैं, जिस जगह पे स्थिति पे हैं, वहीं पर अपने काम को करने और निपटाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके लिए अभी मुझे कोई बाहर के लिए कोई स्थिति या कहीं बाहर जाके काम करना या दूर जगह जाना मुझे ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा करो और कर्म करते चलो। जो है उस चीज के ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, रादर कि आप उस चीज पे फोकस करो कि हाँ वो कुछ था, वो बहुत बढ़िया था। ठीक है, उस चीज के ऊपर फोकस छोड़ो, और जो आपके पास यहाँ है, इधर है, अभी है, उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर आएंगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की लगती है कि आपको अंदर से लग रहा है भाई मैंने तो बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं फ्राइडे वाले दिन, और मैंने बहुत सारे, देखो यहाँ पे सैक्रिफाइस जैसी तो कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही। मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है कि आप अपने सर के कारण, यानी कि सर में दर्द है, शोल्डर्स में पेन है, सर्वाइकल हो सकता है, इस तरह की कोई दिक्कत से, या मेंटल जो है स्ट्रेस के कारण आप परेशान होते हुए मुझे दिखाई देते हो। बाकी कुर्बानी जैसी या कोई सैक्रिफाइसेस करने जैसी कोई चीज है नहीं है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा
आप फ़ोन वग़ैरह नहीं देखो तो शायद इस वज़ह से भी, या आपके पोस्चर के कारण आपके जो है नेक में पेन हो रही है, तो थोड़ा-सा योगा करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपनी जो बैड हैबिट्स हैं या जो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं, प्लीज़ आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं मोबाइल से या टीवी से, तो यहाँ पे होता क्या है कि वो चीज़ें हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं बैक ऑफ द माइंड, यानी कि हमारी बाकी एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल डल और फेड हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए उसके कारण मेडिटेशन करो, योगा करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन यहाँ लग रहा है आपको बड़ी पैम्परिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप इन स्पाइट ऑफ सो मच पैम्परिंग, या दूसरा बंदा आपका इतना बर्डन भी उठा रहा है, उसके बाद भी आप किसी चीज़ को ना एप्रिशिएट करते हो और ना उसके बाद अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे सैटरडे वाले दिन सेकंड हाफ में आप प्रण ले लोगे कि मुझे भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए, या मुझे भी कुछ अपने आप को बदलना चाहिए। यहाँ मुझे ट्यूसडे को और सैटरडे दोनों दिन आप में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। लेकिन जो सैटरडे वाला चेंज आ रहा है वो तो देखो, ट्यूसडे वाला चेंज जो था वो तो उसी दिन के लिए था, तो लेकिन यहाँ पर क्या है आपके लिए जो सैटरडे वाले दिन चेंजेस आ रहे हैं, तो वो स्लो तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाद में भी रहेगा। यानी कि आप आज अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करोगे, चीज़ें अपने अंदर बदलने की कोशिश करोगे, वो बीइंग फूड हैबिट्स हैं या अपना डेली रूटीन है या व्हाटएवर, मतलब जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपको बैक खींच रही है, आपको आपके काम करने नहीं दे रही, तो यहाँ पर आप जो है अपने आप को बदलोगे और अब आगे बढ़कर चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव जो आगे जाकर भी आपको फल देने वाला है, वो मुझे दिखाई देता है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, नया कुछ सीखते हुए थोड़ा बहुत अर्जित करोगे, लेकिन अंदर से मन में आएगा कि हाँ, मैं और करना है। तो ये जो और की ग्रीड बढ़ेगी ना, ये तो आपको सुकून देगी अंदर से। देखो, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर बाकी दिल खुश रहेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा नहीं, नहीं, जो चीज़ें मेरे साथ नहीं सही हो रही थी, सब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से बैठ रही हैं। और अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कुछ डिप्लोमैटिक से हो, डिप्लोमैटिक रह के काम करने की कोशिश करोगे, लेकिन रात बेचैनी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि सर दर्द, आँखों में दर्द, कंधों में दर्द, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मे बी फ़ीवर। आपने करना क्या, लाल कपड़े के अंदर सौंफ मोटी वाली डाल कर के, यानी जो फीकी होती है, उसको अपने सराहने के नीचे रखो, तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद गुड़ थोड़ा-थोड़ा या रेवड़ियाँ 4 ले लो, ठीक है? उसको अपने सिर से एक बार क्लॉकवाइज़ 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ उसार के आप जल प्रवाह कर दो। जल प्रवाह करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, किचन के अंदर ही आप वॉश बेसिन में ही वो डाल सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद बात कर लेते हैं, देखो थोड़ी सक्सेस प्राप्त करने की आप कोशिश करोगे, आप चाहोगे कि भई मैं कुछ बेहतर करूँ, और उस चीज़ के अंदर मुझे लग रहा है थोड़ा-सा टेक्नीक यूज़ करके, चालाकी यूज़ करके उस काम को करने की कोशिश करोगे। यानी कि आप जिधर भी अपने प्रोफ़ेशन में भी हो या रिलेशन में भी हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आप एक्चुअल में अंदर से कुछ और चाह रहे हो, लेकिन दिखा कुछ और रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस में या गृहस्थी में ये सब चीज़ें जो है करनी ही पड़ती हैं। अगर आप नहीं करोगे तो भी आप किसी को प्लीज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन वो चीज़ जो चालाकी करनी है वो उतनी ही करना जितनी कि सामने वाले को समझ में ना आए। ठीक है? वो जेन्युइन सा ही लगे, ऐसे नहीं कि वो सब फेक ही दिखाई दे। ठीक है? इस चीज़ को आपने समझ लेना है अच्छे तरीके से और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।